बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में राजकुमारी स्वर्णिमा रहती थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन केवल सुंदरता ही नहीं, स्वर्णिमा में बुद्धिमानी, कला और सदाचार के गुण भी थे। हालांकि इतने गुणों और पिता के असीम प्रेम ने उसे घमंडी बना दिया। वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगी थी और किसी को अपने योग्य नहीं मानती थी। विवाह की बात आते ही कई राजकुमारों ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्वर्णिमा ने हर किसी को ठुकरा दिया। उसका अहंकार बढ़ता गया और समय बीतता रहा। पिता को चिंता सताने लगी कि लोग उनके परिवार के बारे में बातें करने लगे थे, लेकिन राजकुमारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार राजा ने पड़ोसी राज्य के युवा राजा वीरेंद्र के साथ एक योजना बनाई। घोषणा हुई कि स्वर्णिमा के जन्मदिन की सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले नगर द्वार से प्रवेश करेगा, उसी से राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जन्मदिन की सुबह नगर द्वार पर सबसे पहले जो व्यक्ति आया, वह था एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा भिक्षुक। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। राजा ने बिना विलंब किए राजपुरोहित को बुलवाया और भिक्षुक के साथ स्वर्णिमा का विवाह करा दिया। स्वर्णिमा ने बहुत रोया और अपने पिता से मिन्नतें की, लेकिन राजा का फैसला अंतिम था। शादी के बाद राजा ने भिक्षुक को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, अपनी पत्नी को लेकर राज्य छोड़कर जाओ। अगर फिर कभी लौटे तो प्राणदंड मिलेगा। भिक्षुक स्वर्णिमा को लेकर निकल पड़ा। राजकुमारी रोती बिलखती उसके साथ चलने को मजबूर थी, लेकिन भिक्षुक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह पूरे रास्ते गीत गुनगुनाता रहा। वे दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुँचे, जहाँ नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में उन्होंने ठिकाना बनाया। भिक्षुक ने कहा, यहीं से जीवन शुरू होगा। अब तुम्हें पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। जो भी खाना मिलेगा वही उबालकर खाना होगा। स्वर्णिमा को यह जीवन बहुत कठिन लगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद भिक्षुक उसे लेकर एक गांव चला गया। वहां उन्होंने एक पुराना खंडहरनुमा घर किराए पर लिया। भिक्षुक ने कुछ पैसे इकट्ठा करके मिट्टी के बर्तन खरीदे और स्वर्णिमा से कहा, अब इन्हें बाजार में बेचाओ। स्वर्णिमा के लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार जाना अपमानजनक था, लेकिन वह मजबूर थी। स्वर्णिमा ने बर्तन जमीन पर रखे, लेकिन बैठने की शान उसे बर्दाश्त नहीं हुई। तभी एक घुड़सवार युवक वहां आया और उसने बर्तनों के दाम पूछे। स्वर्णिमा ने घमंडी स्वर में जवाब दिया, जिससे वह नाराज होकर चल पड़ा। अचानक उसके घोड़े के पैरों की ठोकर से सारे बर्तन टूट गए। अब स्वर्णिमा के पास न तो बर्तन बचे न पैसे। वह रोती हुई घर लौटी। भिक्षुक ने स्थिति देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने कहा, अब हमारे पास गुजारा करने का कोई उपाय नहीं है। चलो, राजा वीरेंद्र की रसोई में तुम्हें काम दिलाने की कोशिश करते हैं। वहां से जो कुछ मिलेगा उससे हम कुछ धन इकट्ठा करेंगे। राजा वीरेंद्र का महल स्वर्णिमा को राजा की रसोई में काम मिल गया। उसका घमंड अब टूट चुका था और वह एक मेहनती विनम्र सेविका बन गई थी। रसोई की प्रमुख धारा उससे बहुत खुश थी। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र का जन्मदिन आया और परंपरा के अनुसार सभी सेवकों को राजा के हाथों से पुरस्कार मिलना था। जब स्वर्णिमा की बारी आई तो वह सिर झुकाकर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्णिमा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। स्वर्णिमा यह सुनकर चौंक गई और बोली, महाराज, ऐसा अधर्म मत कीजिए। मैं भले ही एक भिक्षुक की पत्नी हूँ, लेकिन वह मेरा सर्वस्व है। कृपा करके यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे पति का पता लगवाइए। वही भिक्षुक महल में प्रकट हुआ। उसे देखते ही स्वर्णिमा दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम मुझे और राजा वीरेंद्र में कोई समानता नहीं पाती? स्वर्णिमा हैरान रह गई। असल में भिक्षुक के वेश में वही राजा वीरेंद्र था। उसने कहा, स्वर्णिमा, तुम्हारा घमंड तोड़ने और सच्ची विनम्रता सिखाने के लिए मैंने यह योजना बनाई थी। तुम्हारे पिता ने भी मेरी सहायता की थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और घमंड का जीवन में कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमें विनम्र और सहनशील बनाती हैं। जीवन का असली सुख सच्चे प्रेम और समर्पण में ही है।
कठिनाइयों के बिना जीवन की गहरी समझ और संतोष पाना संभव नहीं है। भक्तजन